कहाँ वो जगत अम्बा माँ, जगत की माँ कहते हैं दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, अम्बा माँ, काली माँ, बहुत माँ के पूजन करते नव दुर्गा के। कहाँ वो विद्या की देवी, कहाँ वो शेर पर सवारी करने वाली शक्ति, और आज निर्बल है। क्यों निर्बल बने हो? अपने ही निर्बलता का कारण मैं ये नहीं कहेंगे कि सामने दूसरे है, पर खुद भी है। क्यों अपना सम्मान छोड़ देते हैं। हमारी चक्रधारी बहन ने एक उदाहरण बताया। हमें आप हमारे भावों को समझेंगे तो हम माताओं को कुछ एक थोड़ी बातों की रिक्वेस्ट करती हूँ, वो आप सब यहाँ से प्रेरणाएं लेके जाएंगे। हे माँ, क्या आप अपने को सिंपलिसिटी इज द ब्यूटी ऐसी रियल ब्यूटी बनाएंगे जो रियल ब्यूटी बनती है अपने सद गुणों से और सद्भावनाओं से, न कि आज की जैसे मॉडर्न ड्रेसेस पहनते, श्रृंगार करते, जो पुरुषों की नजरों को नीचे गिराते। क्या ऐसी अपनी चाल चलन, जीवन, पैरवश, वस्त्र सभी स्वयं परिवर्तन कर दूसरों को परिवर्तन कराओ। ना स्वयं का समय जावे, न संपत्ति जावे, न दूसरों की दृष्टि वृत्ति जावे। कैसे कैसे वस्त्र डाले जाते जो देखने वालों की आंखें नीचे हो जाती। दूसरा, हमें कई बार ऐसी बहुएं आके मिलती है जो खूब आंसू बहाती है। हम कहती हूँ, ए माँ, बेटी तो ससुराल घर की मालिक है, लेकिन बहू तो तेरे घर की मालिक है। क्यों नहीं बहू को बेटी से भी बड़ा समझ के उनको, बहू को जो घर की कल मालकिनी बनेगी, माँ बनेगी, उनको इतना प्यार सम्मान दो। तो ये जो समस्याएं हैं दहेज आदि की, जिसके कारण बहुत वैर विरोध नफरत पैदा होती, झगड़ा, और उसके लिए कमाने के लिए कितना परेशान होते, वे सब समाज से निकल जाते। तीसरा, कई बार हम ये सुनती हूँ कि कैसे कैसे क्लबों में जाकर के खाना पीना ऐश इशरत होता। क्या यही माँ का धर्म है? यही बच्चे माँ से सीखेंगे? अगर अपना आहार विहार व्यवहार विचार माँ बदले तो अपने बच्चों को, अपने समाज को सुधार सकते हैं। लेकिन पीना खाना ऐसे हो जाता जो बच्चे माँ से भी अधिक सीख पड़ते। ये सिनेमा आदि आदि, जिस सिनेमा को हम दूसरे शब्दों में कहते सिन की माँ है, पाप की माँ है। तो प्लीज आप ऐसे पाप के माँ के दरवाजों को बंद कराओ और खुद और दूसरों को पुण्य आत्मा बनने का द्वार खोलो, तब स्वर्ग आएगा। क्यों? हमारी माताओं के नाम पर हमारे देश में, भारत में अनेक नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, जिन्हों को कहते हैं वे हमारी नदियां माननीय है, पूजनीय है, पतित पावन, ये नामों पर है। लेकिन हो तो आप चेतन। पूछो, ऐसी गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी मैया अपने को बनाया है? देखते हो?
क्यों? वे अमृत धारा पीती, अमृत धारा पिलाती, न कि विष पीती, विष पिलाती। ये अमृत जल, जल को अमृत कहते हैं, और फिर इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ अमृत कहते हैं। अगर मुख से वह अमृत पियो, पिलाओ, तो ये विष पीना खत्म हो जाएगा। तब कहा है कि आप सभी माताएं ही के ही हाथ में है, घर की घरे मालकिनी की चाबी मां के हाथ में है, अथवा देश की चाबी सुधार की माताओं आप सभी के हाथों में हो। चाहे आप स्वर्ग का द्वार खोलो या न खोलो, चाबी आप लोगों के हर एक के हाथ में है। और इसमें ये नहीं हाँ थोड़े करेंगे सब थोड़े करेंगे, नहीं, ये ऐसी चाल है जो इसकी माला बने तो सर्व के सहयोग से ये सुखमय संसार स्वर्ग बन सकता। परंतु माँ को कहा ही जाता, माँ में वो शक्ति है त्याग की। मैं पूछती हूँ ये हमारी बहनें जो कम से कम यहाँ 400 पहुँची है, 500, आप यहाँ से ये लक्ष्य ले जाए, हमें स्वर्ग का द्वार खोलना है, अपने स्वर्ग की सच्ची देवी श्री लक्ष्मी बनना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करके जाओ। करेंगे ना? तो जो भी सभी लक्ष्मी बनना है तो कुल लक्ष्मी वाला चाल सब छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो हमारी मीठी सखियां कहूँ, माँ कहूँ, बहनें कहूँ, हमारी सखियां साथी हम जिन्स कहूँ, क्या आप सभी ये पक्का संकल्प करेंगे कि हम यहाँ से श्री लक्ष्मी बनेंगे? ऐसा दृढ़ संकल्प करके सब आहार विहार व्यवहारों को परिवर्तन करके स्वर्ग की चाबी लगा के स्वर्ग खोलेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे? करेंगे? जो कहते हैं करेंगे वे हाथ उठाओ, जो करेंगे वे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ भाई लोग भी हाथ उठाओ, इसमें हमारे भाई भी सहयोगी बनो, हाथ उठाओ। हाँ? क्यों? समय की पुकार है। आप जानते हैं हमें कई बार ये कहते कि दादी महाभारत के टाइम तो द्रौपदी की लाज का वर्णन होता, लेकिन आज देश में अनेक द्रौपदियों की लाज खोई जा रही है। हे मेरी मीठी माताएं, क्या अपनी द्रौपदियों की लाज का आप पर्दा नहीं करेंगे? लाज जावे या लाज बचाओ। अब ये संकल्प करो, जो भी द्रौपदियों की लाज जा रही है, खो रही है, हमें उनको बचाना है। उस बचाने के लिए एक छोटी सी हमारी शुभ राय है। कहते हैं भगवान ने गणकाओं, अहल्याओं, कुब्जाओं, वैश्याओं का उद्धार किया।